दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अबूजर ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अबूजर गिल, और आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने लगे हैं, जिस वीडियो पर रिएक्शन देने लगे हैं, वो है मेजर गौरव आर्या स्पीक्स ऑन फार्मर्स एंड सिचुएशन इन दिल्ली। जैसे आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी को जैसे जो भी हुआ दिल्ली में, उसके बारे में शायद मेजर गौरव आर्या बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम देख, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली ऐसी और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो फुल देखेंगे, लास्ट पे मैं अपना रिएक्शन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि पहली बार में नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हुआ फार्मर्स रैली में वो बहुत अफसोसनाक था। मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी। फार्मर अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये हक उनका जो प्रोटेस्ट करने का है, जो एहतजाज करने का है या विरोध करने का है किसी कानून का, ये मैंने वैभव सिंह ने डिफेंसिव ऑफेंस में तो उनको दिया नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको हक देता, उनका पूरा हक है। लेकिन एक फ़र्ज़ भी चीज़ होती है और मुझे लगता है कि ये फार्मर रैली जो आज हुई है, जिसमें ट्रैक्टर ये लाल किले के ऊपर घुसने की कोशिश करी, कुछ घुस भी गए और पुलिस के साथ मारपीट, बहुत बुरा सलूक करा, तो मेरा ऐसा मानना है कि नाउ ऑल बेट्स आर ऑफ। देखिए, कोई शहरी ये नहीं चाहता कि पुलिस के साथ ऐसा हो, और अगर हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। इनकी फ़ोटोज़, इनके वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई डील नहीं होनी चाहिए, सरकार कोई डील करे कि अमन और शांति हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर फार्मर्स का कोई दुख है तो सरकार के साथ बैठें, डील करें सरकार के साथ, बोलेंगे साहब ये 3 कानून हैं और इसमें ज़रा लाइन बाय लाइन चलते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हम सॉल्व कर देंगे, कहानी खत्म हो गई, अब अपने घर जाइए, हम अपने घर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बोला नहीं साहब, अब तो तीनों के तीनों रूल वापस होंगे, कानून जो है वापस होंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको ट्रैक्टर चढ़ाना है लाल किले में, दोबारा चढ़ा दो, तिबारा चढ़ा दो, पूरे साल ट्रैक्टर चढ़ा के रखो, अभी नहीं होंगे वापस। उसका कारण है कि ये पूरा जो एक चीज़ है ना, अन्नदाता, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है ये अन्नदाता वाला जो फॉर्मूला आप लोग चला रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। एक लेवल पे ठीक है, बड़ी इज्जत करते हैं, जवान और किसान की इज्जत क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप हमें खाना देते हैं, लेकिन आपको भी ये बात समझनी है कि जो उपद्रवी इसके बीच में आए, जिन्होंने खून खराबा करा, दिल्ली में तोड़ फोड़ करी, फिर ये कहना कि साहब वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, तो ये तो बहुत पहले से हम कह रहे थे इसके बीच में खालिस्तानी आ रखे हैं। ये बहुत पहले से बात हो रखी थी, इसमें प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स आ रखे हैं। ये तो आपको पहले पता था, पर जब लोग ऐसा कहते थे तो आप मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़ते थे। ये कहते थे साहब मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब किसान हैं इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सब किसान हैं और सब बिल्कुल शांति प्रिय हैं, तो लाल किले के ऊपर कौन चढ़ दौड़ा? ये सोचने वाली बात है। ये जो सिंपैथी थी आप लोगों के लिए, दिल में जगह थी सब लोगों के लिए, वो दिल की जगह खत्म हो गई, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया कि कुछ पैसे की लालच में आपने जो पूरा आंदोलन था, जिसको मैं आपसे अग्री नहीं करता, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो पूरा किसान आंदोलन है, ये जो पूरा आप लोग सिंघू बॉर्डर और जगह यूपी गेट वगैरह में बैठे हैं, मैं आप लोगों से अग्री नहीं करता, लेकिन एहतजाज करने का हक, प्रोटेस्ट करने का हक, ये आपको ना गौरव आर्या ने दिया, ना वैभव सिंह ने दिया, ना डिफेंसिव ऑफेंस ने दिया। ये हक आपको दिया है भारत के संविधान ने, और हम भारत के संविधान की इज्जत करते हैं और आपको पूरा हक है। हमें पसंद आए ना आए, उसकी जीरो वैल्यू है, आपको पूरा हक है करने का। लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें, पुलिस वालों को अटैक करें। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सर, आपकी 303 सीटें हैं, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया वांट अ स्ट्रांग गवर्नमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई शाहीन बाग वाला हमारे सर पे पिस्तौल रख दे और फिर कोई सिंघू बॉर्डर पे हमारे सर पे पिस्तौल रख दे। ये नहीं हो सकता। इफ
इफ़ यू थिंक दैट इंडिया इज़ एन एमर्जिंग सुपर पावर, लेट्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। ये ठीक है, फार्मर्स की हम बहुत इज्जत करते हैं, उनका पूरा हक है, मैं फिर से कह रहा हूँ उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ये गलत है। ये ट्रैक्टर लेके लाल किले पे चढ़ जाना और ये सब जो नौटंकी आज दिल्ली में हुई है, ये बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है और बहुत दिल को ठेस पहुंची है। और बहुत लोगों में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों में गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और ये जो पूरी चीज़ बनाई है ना कि किसान हमारा अन्नदाता, अब ये मामला इसके अंदर से हवा निकल गई। अब लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, बात मैं नहीं कह रहा, ये लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग। और मैं आपको कमेंट्स अभी भी आपको पढ़ के बता सकता हूँ इसके अंदर कितने कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया में, आई कैन टेल यू पीस बाय पीस। कहते हैं लोग किसान कोई एहसान नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं लोग आजकल, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। लोग कह रहे हैं क्या, कौन सा अन्नदाता, कौन सा किसान फ्री में दे रहा है क्या? फ्री में दे रहा है, पैसे दे के खरीदते हैं। कोई अन्नदाता नहीं है, ये कोई अन्नदाता नहीं होता जो वहां पे जाके तोड़ फोड़ करे। ये लोग बात पहले नहीं कह रहे थे। ये जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। मैं अभी भी किसान की इज्जत करता हूं, अन्नदाता मानता हूं किसान को, लेकिन आप लोगों ने, और ये मैं किसान भाइयों से कह रहा हूं, आप लोगों ने कैसे ये अलाउ करा, ये कैसे अलाउ करा कि आपके बीच में उपद्रवी आ जाए, और खालिस्तान के ये खालसा एड और सिक्स फॉर जस्टिस, ये लोग कैसे बीच में आ गए आपके? आपने कैसे अलाउ करा उनको? अगर आपको भारत की सरकार के खिलाफ कुछ था और बोलना था, आपका पूरा हक है, आप बोलते, आपने कैसे अलाउ करा? अब इसकी जिम्मेदारी आपके भी सर पे आएगी। मैं ये नहीं कह रहा आपके सर पे कोई कानूनी जिम्मेदारी आएगी, वो आए ना आए, वो इट इज़ नॉट फॉर मी टू से, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके ऊपर आएगी कि नहीं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की नज़र में अब ये जो पूरा किसान आंदोलन है आज के बाद ये एक उपद्रवियों का आंदोलन बन चुका है, जिस तरीके से जो 12 बजे के बाद जो हरकतें आज हुई हैं दिल्ली में। खैर, अब लेटेस्ट खबर यह है कि साहब वो पुलिस वाले और उनके बीच में सुलह हो गई है और आपस में ये जो सरकार अभी है हिंदुस्तान में, ये कोई पाकिस्तान जैसी सेलेक्टेड सरकार नहीं है, ये लोगों ने चुनी है। ये आम जो हिंदुस्तानी उसने वोट दिया है, और फिर इस सरकार को, ये जो लोकसभा में बैठे हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जनता के नुमाइंदे हैं। आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जोर से अपनी मांगें उनके सामने रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, आपका हक है पूरा, और ये हक आपको संविधान देता है, लेकिन आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आज 5-6 हज़ार लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली, यूपी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लॉज वापस लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग चाहिए 370 और 35 से वापस करवाने के लिए? कितने लोग चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? आ जाओ, घेर लो दिल्ली, बोलो 370-35 से वापस करो, है ना? आपको CAA वापस करवाना है, ले आइए 50,000 लोग, ब्लैकमेल करिए सरकार को। यही करना है कि ऐसे ही चलेगा देश? सोचिए आप इस देश का क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हमें तो जब ये पता लगा कि कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला है गलवान के लिए, तो हमें कितनी खुशी हुई। एक वो है जवान जो अपनी जान गंवा रहा है बॉर्डर पे, वो किसान है जो खेतों में मेहनत कर रहा है और हमारा पेट पाल रहा है। हम दोनों का नमन करते हैं, दोनों को बराबर का नमन करते हैं। ये लेकिन कुछ जो उपद्रवी आपके बीच में आ गए हैं, उन्होंने आप लोगों की नाक कटवा दी है, और ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो एक अक्खड़पना है कि साहब नहीं, सरकार तीनों के तीनों कानून वापस लेगी। सरकार ने तो ये भी बोला कि 1.5-2 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आपने बोला नहीं, आपको लगा कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, अब तो पूरे फतेह का झंडा लहराएंगे। ऐसे नहीं होता। जिस दिन इस देश का मूड खराब हो गया और देश ने मुंह मोड़ लिया, तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक के किसान कहां हैं भाई? महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड होते हैं, लोग सल्फास खा के मर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, फांसी लगा देते हैं क्योंकि लोन वापस नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के किसान कहां हैं? छत्तीसगढ़ का किसान कहां है? उत्तर प्रदेश का किसान कहां है? उत्तराखंड का किसान कहां है? कश्मीर का किसान कहां है? मणिपुर का किसान कहां है? नागालैंड का किसान कहां है? गुजरात का किसान कहां है? राजस्थान का किसान कहां है? बताइए, गोवा का किसान कहां है? कहां है? क्या और जगह खेती नहीं होती? खेती सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में होती है और पूरे देश में खेती नहीं होती? ये तो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में और किसी को परेशानी नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। कहीं पे खेती नहीं हो रही, खेती सिर्फ पंजाब और हरियाणा के एक छोटे से इलाके में हो रही है, और कहीं इस देश में खेती नहीं हो रही। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केरल का किसान कहां है? कहां बैठा है केरल का किसान? क्या केरला में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कर्नाटक में हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, तेलंगाना में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। भारत के कौन से राज्य में
ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप ये बताइए। लोगों के दिमाग में ये सवाल हैं और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इनके जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। और इस बार ये मत कह दीजिएगा कि अगर तुमने सवाल पूछा तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। ऐसा होता नहीं है। तो मैं सरकार से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सर, लोगों ने चुना है एक स्ट्रांग लीडरशिप। ठीक है सर, सबको हक है। और फार्मर्स जो बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे, ठीक है, हम लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है, हमें दिक्कतें हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाई हमारे, उनका पूरा हक है सर प्रोटेस्ट करने का। लेकिन ये दिल्ली के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना, ये सब सर, ये वी एक्सपेक्ट वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। ये आप इसको ये पाकिस्तान का ट्रेलर हम लोगों को दोबारा ना देखने को मिले, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं किसान भाइयों से एक और आग्रह करना चाहता हूँ, एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ किसान भाइयों से। जब आपकी रैलीज में खालिस्तान के पोस्टर और खालिस्तान के झंडे लग रहे थे, तब आपने नहीं सोचा कि देश विरोधी है ये चीज़? खालिस्तान के झंडे लगाना, देश के टुकड़े करने की बात करना आपको अच्छा लगता था? क्या आपने पिछले 3 महीने में या 2 महीने जब से आपकी प्रोटेस्ट चल रही है, यह एहतजाज चल रहा है सरकार के खिलाफ, क्या आपने एक इंसान को पकड़ के, एक बंदे को पकड़ के आपने पुलिस थाने में ले गए कि हमारे यहाँ माहौल खराब कर रहा है? हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं हैं। आपने ऐसा नहीं करा। आपने मीडिया वालों को तो वहां से भगा दिया, जो कवर कर रहे थे उनको तो भगा दिया, लेकिन खालिस्तानी झंडे आपने नहीं उतारे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी चौखट पे आके भी ये जो दाग है ये लगेगा। कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे, और सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, और लोग बहुत बुरी चीज़, मैं उनसे अग्री नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे लोग आपके खिलाफ कह रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी बात समझता हूँ। जैसे आपको बोलने का हक है, वैसे उनको भी बोलने का हक है। वो भी भारत के नागरिक हैं और उनको बोलने का हक है। जहाँ तक प्रोटेस्टर्स की बात है, वही चेहरे, वही शाहीन बाग के चेहरे, वही सीएए एनआरसी के चेहरे, वही आपके हर जगह वही झोला पहन के, वही कुर्ता पजामा पहन के कुछ चंद चेहरे हैं बॉलीवुड के, कुछ चंद चेहरे हैं पॉलिटिशियंस के, सोशल वर्कर के। ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी बाहर से फंडिंग आती है और ये पहुंच जाते हैं। क्या आपने उनको निकाला? आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया वहां पे, आपने बोला आइए स्वागत है आपका, क्योंकि आपको लगा कि बड़े बड़े नाम हैं, फेमस नाम हैं, मीडिया यहां पे आएगा, आपको पब्लिसिटी मिलेगी। लाल किले, जहां से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को स्पीच देते हैं, लाल किले के अंदर ट्रैक्टर घुसा दिया लोगों ने। फिर आप बोलेंगे साहब वो तो हमारे में से नहीं थे। आपके में से नहीं थे तो कौन थे? वो ट्रैक्टर लेकर आए थे, आपके में से नहीं थे। आपने पहले दिन से ही कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि आप अपनी ताकत के नशे में चूर हो गए थे। आपको लगा कि बस अब तो दिल्ली फतेह कर लेंगे हम। हो गई फतेह दिल्ली, हो गई फतेह दिल्ली। अब चुपचाप वापस चले जाएंगे सिंगू बॉर्डर, फिर धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद वापस चले जाएंगे अपने गांव। क्या हासिल होगा आपको? आज की तारीख में सरकार ने जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है ना थर्मामीटर, उस थर्मामीटर ने सरकार को पता लग गया आज के बाद कि कितना टेम्परेचर ऊपर जा सकता है और क्या कर सकते हैं आप लोग। और आज के बाद जो होगा फिर वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ ही जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अब सरकार को पता लग गया, मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं। अब उनको पता लग गया, अब आप करते रहिए। जयपुर हाईवे ब्लॉक करना है कर दो, 10 साल के लिए कर दो, 20 साल के लिए कर दो। मैंने आज तक नहीं बोला किसी टीवी डिबेट पे, रिपब्लिक टीवी पे नहीं गया बोलने के लिए आपके खिलाफ या आपके पक्ष में, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को करना है, आपका कानूनी हक है भाई, आपका संवैधानिक हक है। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मेरी क्या औकात? मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम करिए। लेकिन आज मैं बोलने पर मजबूर हूं, क्योंकि लाल किले पे आपने सोचा नहीं, ये देश आपको यहां पे बैठाता, कहता है मेरे अन्नदाता हैं ये, और आप लोगों ने ऐसा अलाउ कर दिया, आपने ऐसा परमिट कर दिया। आप लोगों ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं। क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को जो खालिस्तानी थे? इनकी टांगें क्यों नहीं तोड़ी खालिस्तानियों को? इनको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया मार मार के? जो खाकी में हमारे भाई हैं पुलिस, उनके ऊपर आप तलवार लेके दौड़ सकते हैं, लेकिन खालिस्तानियों के पीछे आप नहीं दौड़े तलवार लेके। तो साहब, अगर आपने पुलिस पे हाथ उठाया है, वो पुलिस, आप पुलिस पे हाथ उठाया, पुलिस को मारा, इससे देश में रोष नहीं है, देश में इसका गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं असली बात क्या है दोस्तों। असली बात यह है कि जो वर्दी पहना है ना पुलिस वाला, वो भारत का प्रतीक है।
आपने पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाया, आपने भारत के ऊपर हाथ उठाया, इसलिए लोग गुस्सा हैं। एनी यूनिफॉर्म इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट। कोई भी वर्दी होती है ना, वो राष्ट्र का प्रतीक होती है, उसका सिंबल होती है। और इस वर्दी पे जब आप हाथ उठाते हैं तब लोगों में गुस्सा आता है। जो फौजी हैं, जो हमारे गलवान के शहीद हैं, क्यों हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है? वो वर्दी के लिए इज्जत है। वो वर्दी के सामने पूरा देश नमन करता है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वर्दी के आगे। यही कारण है। आपने वर्दी पे हाथ उठा दिया आज, और फिर आप बोलेंगे कि हम मासूम हैं और हमें पता नहीं था। कैसे नहीं पता था आपको? हमें पता था। हमने इमेजेस देखी हैं, हमने मीडिया में देखा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है ये खालिस्तान के झंडे लेते हुए। आपने तो नहीं उतरवाया ट्रैक्टर्स के ऊपर खालिस्तान के झंडे, और ये अजीबो गरीब जीप्स मॉडिफाई करके फूहड़ किस्म की चौड़े चौड़े टायर लेके उसके ऊपर म्यूजिक बज रहा है और खालिस्तान के झंडे। ये कहाँ से ये कैसी आपने उनको परवरिश दी है? ये किसने सिखाया ऐसे लड़कों को ऐसे नंगा नाच करने का सबके सामने? अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो इसके नतीजे होंगे, ये आप ही को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप ही ने अपने बीच में, मैं आपको इस चीज़ का दोष नहीं दे रहा, मैं फिर कह रहा हूँ आपका संवैधानिक हक था ये सब करने का, लेकिन आपने ऐसा एक माहौल बनाया जिसकी वजह से ये हुआ। आपने परमिट करा, आपने उसकी अनुमति दी है। यही आपकी गलती है। आपने उसकी अनुमति दी। आपके सामने भिंडरावाले के पोस्टर लगे, आपने पोस्टर नहीं फाड़े। आपके सामने खालिस्तान के सो कॉल्ड, खालिस्तान का कोई झंडा नहीं है, वैसे कोई फॉर्मल झंडा नहीं है, सब बकवास करते हैं। ये लंदन में 15 टैक्सी ड्राइवर्स मिलकर एक खालिस्तान का मूवमेंट चला रहे हैं। कनाडा में 7-Eleven में जो काम करते हैं वो 10, कोई एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। ये सब ऐसे ही लोग हैं, 4-5 ग्रुप हैं इनके, जिनको पाकिस्तान पैसे देता है और ये बड़े खुश हो जाते हैं। किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। यहां पे आपने मना करा किसी को? आपने इनके पोस्टर फाड़े? आपने पुलिस के हवाले करा इसको? आपने बोला कि ये तुम नाम खराब कर रहे हो, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है? आपने क्या सोचा था कि हिंदुस्तान की छाती के ऊपर आप ट्रैक्टर चलाएंगे और ये लोग चुप रहेंगे? यहां पे कल अगर कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, लीगल एक्शन होता है आपके खिलाफ, तो प्लीज हाथ जोड़ के विक्टिम कार्ड प्ले मत करिएगा कि हम बेचारे। आप बेचारे नहीं हैं। अब आप बेचारे 25 जनवरी तक थे। 26 जनवरी 12 बजे के बाद हिंदुस्तानी कोई ऐसा नहीं है जो आपको बेचारा समझता है। और ये जो पूरा एक बना के रखा है ना कि अन्नदाता हैं और कि हमें खिलाते हैं। अब लोग कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं। साहब देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया पे कहते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। द फार्मर्स आर डूइंग अस नो फेवर्स, वी पे देम, वी बाय द फूड दैट दे ग्रो, इट्स अ जॉब, इट्स अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर, लाइक अ cobbler, a goldsmith, an ironsmith, a factory worker, or for that matter, a teacher. ये एक कमेंट है। पच्चीस तारीख तक आप अन्नदाता थे, 26 तारीख को कुछ लोगों ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी। अब आपको देखना है कि आप इस रेपुटेशन को कैसे संभालेंगे। मुझे तो बहुत दुख हुआ। वो इमेजेस मैंने टेलीविजन पे देखी, मैंने 5 मिनट के बाद बंद कर दिया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बंद कर दी। और आपको सोचना है कि ये क्या इसी तरीके से देश को ब्लैकमेल करना है क्या? तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। फिर पार्लियामेंट बंद कर देते हैं हम लोग अपनी। ये जो पार्लियामेंट है फिर बंद कर देते हैं, क्या फायदा इसका? पार्लियामेंट की छुट्टी करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी पूरा कैबिनेट है, सबकी छुट्टी करते, सब लोग घर जाएं फिर आराम से। फिर आप लोग ट्रैक्टर गोल गोल घुमाएं यहाँ पे दिल्ली में, जोर जोर से गाने बजाएं आप इसके ऊपर। जो सबसे ज़्यादा भीड़ ले आएगा, जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों के माथे पे पिस्तौल रख देगा, उसका कानून चलेगा, है ना? नादिर शाह का कानून चलेगा फिर। और यही आप लोगों ने अलाउ करा है, आपने परमिट करा है, आपने इसकी अनुमति दी है कि नादिर शाह का कानून चले दिल्ली में। ये ट्रैक्टर लेके लाल किले में घुस गए और झंडा फहरा दिया। ये सब ये क्या है? ये आपने कभी सोचा कि इतनी इज्जत करते हैं आपकी किसान है? जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अभी भी बोलते हैं लोग जय जवान जय किसान। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरी जो इतने कई 100 साल की, 1000 साल की बनाई हुई जो रेपुटेशन थी, कुछ लोगों की वजह से आज वो मिट्टी में मिल गई। अब इसको दोबारा बनाना है दोस्तों, इस रेपुटेशन को।
और अपने जो किसान भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। और विनती ये करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप जाइए सिंघू बॉर्डर पे, यूपी गेट पे ज़रूर जाइए, आपका हक है। लेकिन आप जो भी काम करिए संविधान के दायरे में करिए। जो भी काम करिए, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक काम आप मत करिए, क्योंकि इससे नाम खराब होता है, इससे बेइज्जती होती है आपकी, देश की नहीं, आपकी। और हमें आपकी इज्जत का ख्याल है। आप बात करिए सरकार से, और जो कानून आपको पसंद नहीं है आप सरकार पे प्रेशर डालिए। आप सरकार को बोलिए कि साहब ये कानून हमें पसंद नहीं, हटाइए इसको। अगर एमएसपी का मसला है आपका ना, आप कहते हैं कि एमएसपी का इशू है, तो सरकार से बोलिए कि हमें गारंटी चाहिए एमएसपी के ऊपर। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तीनों कानून हटा दो, तो फिर ये सिलसिला कहां पे रुकेगा? 1947 के बाद जितने भी कानून हटे, फिर ले आइए 5-10 हज़ार की भीड़, घेर लीजिए कोई एरिया। मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा दिल्ली का बॉर्डर घेर लीजिए, हाय हाय करते रहिए, बस ट्रैक्टर ले आइए यहाँ पे। जो कानून वापस करना, फिर संविधान की भी क्या जरूरत है? हर काम अगर ब्लैकमेल से, दबाव से, गुंडागर्दी से, सर पे पिस्तौल रख के अगर उसका फैसला ऐसे ही होना है तो फिर ठीक है, फिर ऐसा ही सही, फिर आपकी मर्जी। तो देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि बातचीत करिए, बातचीत से हल करिए। सारे मसले हल हो सकते हैं, सारे मामले हल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बात बता दूं, आपने कभी एक बात नोट करी है? ये शाहीन बाग वाला मामला मैं आपको फिर समझाता हूं। आज शाहीन बाग वाले मामले में हुआ क्या था? 23, 24, 25 तारीख की, फरवरी की डेट थी पिछले साल की, 23, 24, 25। ट्रंप आया और ट्रंप चला गया। दिल्ली में जो फसाद हुए, ट्रंप के आते आते बीच में हो गए वो, और ट्रंप के जाते जाते वो हफ्ते भर में खत्म हो गए। अचानक रातों रात शाहीन बाग गायब। शाहीन बाग खत्म कैसे हो गया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग अचानक खत्म कैसे हो गया? वो तो 100 दिन से था वहां पे, बिरयानी भी बट रही थी वहां पे, पार्टी भी चल रही थी, लोग आ रहे थे, बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे आ रहे थे वहां पे, डायरेक्टर बड़े बड़े हमारे एनसीआर दिल्ली के जो मीडिया हाउस के लोग थे, पत्रकार जो आपके बड़े करीबी थे, आपके दिल के, आपने उनको स्पेस दिया, वो आए वहां पे और वहां पे बैठे। जब मैं आप कहता हूं, मतलब प्रोटेस्टर जो थे वहां पे, प्रोटेस्टर जो शाहीन बाग के थे, उन्होंने स्पेस दिया। लोगों ने, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आए, अपना बिजनेस क्लास पे करके टैक्सी में, एयर कंडीशन गाड़ियों में आए, वहां पे स्पीच दी, वापस 5 स्टार होटल में गए, नहा धो के वापस अगले दिन बंबई चले गए। भाई पूरे मीडिया में छा गए। शाहीन बाग गया क्या? और फिर उसके बाद ये झूठ फैलाया कि कोरोना के चलते शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, जो एहतजाज था शाहीन बाग का, कोरोना की वजह से खत्म। कोई कोरोना की वजह से खत्म नहीं हुआ। ट्रंप 23, 24, 25 शायद यही तारीखें थी जब डोनाल्ड ट्रंप आया था पिछले साल, आया फरवरी में और चला गया। ट्रंप के जाते 48 घंटे के अंदर शाहीन बाग के डेग वेग बिरयानी के सब उल्टे, तंबू वंबू गॉन, जितनी भी ये बिल्किस दादी वगैरह, जितनी भी दादियां, चाचियां, मामियां थी, सब वहां से गायब, और एक बंदा नहीं था। और पहला लॉकडाउन कब हुआ? उसके 30 दिन के बाद, वही 23, 24, 25 मार्च को। यानी कि शाहीन बाग खत्म हो गया था फरवरी में, और 1 महीने बाद कोरोना का पहला लॉकडाउन। तो ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि सब कोरोना के चलते चला गया है, कोरोना के चलते ये सब खत्म हो गया है यहां पे। लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ था ये एक प्लान था, बाहर से पैसे आए थे, तब जाके शाहीन बाग हुआ था। तो जो भी मेरे किसान भाई हैं जो ये समझते हैं कि ये जो आते हैं ना बीच में बॉलीवुड वाले, जूते वूते पहन के अपने हीरो बन के, और यहाँ पे 2 मिनट बैठ के चले जाते हैं फोटो खिंचवा के, इनको कोई लेना देना आपसे है नहीं, कोई प्यार मोहब्बत है नहीं। इनको लगता है कि नेशनल न्यूज़ में आ रहा है, हमारी भी पब्लिसिटी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बैठते हैं और चले जाते हैं। आप एक बात बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा उस एक्टर का, एक्टर आया, एक दिन बैठ के चला गया, उसके बाद उस एक्टर ने पूछा आपसे कि आपको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है? नहीं आया ना, वो चला गया फार शूटिंग करने के लिए। उसको क्या लेने देना आपसे? वो आया, उसने देखा कि 50-100 चैनल है यहाँ पे, इंटरनेशनल चैनल है, बीबीसी से लेकर अल जजीरा से लेकर सब कवर कर रहे हैं। वहाँ पे इंडिया के 100 चैनल हैं जो कवर कर रहे हैं। वो बीच में आया, सबको बाइट दी, हाथ वाथ हिलाया, पूरी अपनी फ्री में मुफ्त की उसने पब्लिसिटी ली, जिसके लिए उसको 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। उसने फ्री की पब्लिसिटी ली और बाहर चला गया छुट्टी पे। वो करोड़पति अरबपति आदमी यार, कोई मालदीव्स जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, सब छुट्टियां वुट्टियां अपनी मना रहे हैं। रईस लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका काम ही यही है। आप लोगों को बेवकूफ बना के चले गए, और यहाँ पे आप लोगों ने। तो
दोस्तों, आपने जैसा देखा इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने काफ़ी मतलब के डिटेल से बताया। तो जैसे आप सब जानते हैं कि किसान प्रोटेस्ट जब से चल रहा है, मतलब 5-6 मंथ तो हो गए हैं वैसे। और जो ये दिल्ली में जो बॉर्डर सील करके जो चल रहा था, इसको मतलब के 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ तकरीबन हो चुके हैं। तो आप सब जानते हैं कि 1-1.5 मंथ से जैसे पीसफुली प्रोटेस्ट चलता रहा और उसमें गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी चलती रही। तो किसानों ने रखा हुआ था कि 26 जैसे रिपब्लिक डे है इंडिया का 26 जनवरी को, तो ट्रैक्टर मार्च रखा हुआ था। तो ट्रैक्टर मार्च में एक जथेबंदी ऐसी निकली कि उसने मतलब कि अपना जो रूट था उसको छोड़ के गलत रूट पे चली गई और वहाँ से जो मतलब कि एहतजाज बढ़ता रेड फोर्ट जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ पर पहुँच गई। और वहाँ पर जाके उन्होंने जो ये निशान साहब जो है वो एक पोल पर लगाया, मगर उन्होंने इंडिया का फ्लैग नहीं उतारा। काफ़ी सारी न्यूज़ में मैं इंडिया की काफ़ी सारी न्यूज़ पर देख रहा था कि वो कह रहे थे कि इंडिया का फ्लैग उतार दिया और उन्होंने खालिस्तान का फ्लैग लगा दिया। ये सारी मतलब कि यहाँ पर मीडिया का भी गलत रोल रहा है और एक जथेबंदी ऐसी थी जिसका भी रोल गलत था, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला बढ़ा और जिससे ये पीसफुली प्रोटेस्ट जो हो रहा था एक उसकी बदनामी भी हुई और एक इंडिया की भी बदनामी हुई, क्योंकि इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज कर रहा था। बीबीसी की काफ़ी सारी न्यूज़ देखी हैं। तो मेजर गौरव आर्या ने भी इसमें काफ़ी सारी बातें की हैं, आपने देखा इस वीडियो में, सुना, और उन्होंने क्या बातें की हैं ये सब आपको भी समझ आई होंगी। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर खालिस्तान फ्लैग कहा जा रहा है, मीडिया पर भी कहा जा रहा है और लोग भी इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मगर वो निशान साहब है। मैं इतना जानता नहीं हूँ कि निशान साहब के बारे में, इतना मैं जानता हूँ कि वो एक सिख धर्म का एक फ्लैग है जिसको वो मत्था टेकते हैं सिख। तो उसको खालिस्तान फ्लैग के साथ जोड़ना एक गलत बात होगी, प्रोपेगेंडा होगा। तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि उसको खालिस्तान का फ्लैग ना कहा जाए, क्योंकि अगर जो सिख है वो उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है वो निशान साहब। और मैं टिकटॉक पे भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें उसको निशान साहब को जलाया गया और पाँव के नीचे रौंदा गया। तो ये गलत है। ऐसे हर इंसान को गुस्सा आता है, फिर तो वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकाल देता है। तो फिर इससे एक मतलब कि एहतजाज के दरमियान ऐसी लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो एक जो जत्थेबंदी थी जो अपने रूट से हटकर लाल किले की तरफ गई थी, उसके साथ पुलिस और उनके दरमियान में जो लड़ाई हुई, झगड़े हुए, तो उसमें एक किसान की जान भी गई और वहाँ पर पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई और दोनों तरफ से मारपीट होती गई। और जो रास्ते ब्लॉक थे उसको किसानों ने मतलब कि तोड़ा और लाल किले की तरफ चले गए। तो अब काफ़ी सारी आपने भी न्यूज़ देखी, वीडियोस देखी जो अब चल रही हैं। तो मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि हमने तो मीडिया पर ही, सोशल मीडिया पर ही जो देखा है। नेशनल मीडिया तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो बस वो ही दिखा रहे होते हैं जिससे उनकी रेटिंग में इजाफा होता है। तो बकिया मैंने सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियोस देखी, और मैं तो कहूँगा कि वो एक जत्थेबंदी थी जो वो एक गलत रूट पर चली गई, जिसकी वजह से ये सब हुआ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मेजर गौरव आर्या की बातें जो थी, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? उनमें से मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई, कुछ आ गई। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक थॉट होती है सोचने की किसी बात को। तो मैं हर ज़रूरी नहीं होता कि इंसान की हर बात से एग्री हो।
तो मैं कुछ बातों से एग्री हूँ, कुछ बातों से नहीं एग्री। तो इससे एक पीसफुली प्रोटेस्ट जो था उसका नाम तो बदनाम हुआ है। तो अब ये जो नाम बदनाम हो चुका है तो इसको अब देखते हैं आगे क्या होता है। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो फार्मर्स के साथ जो है थोड़ा सा अपनी तो थोड़ा सा बैक गवर्नमेंट ले और थोड़ा सा फार्मर्स ले और दरमियान का रास्ता निकालें ताकि इसको आसानी से प्रॉब्लम को हल किया जा सके। और अगर गवर्नमेंट ये बिल पास कर सकती हैं तो इसको वापस भी ले सकती है या फिर इसके ऊपर कोई ऐसी बिल और ले आए कि उसको थोड़ी सी चेंजिंग वेंजिंग कर दे ताकि लोगों को भी पता चले कि गवर्नमेंट उनके हक में है। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हल करना चाहें तो हो सकता है। बाकिया वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज़ भी मैं लाता रहूँ और आपका प्यार उस पर भी मुझे दिखता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपनी फैमिली का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा।